औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे और टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास। और आज जो हम लोगों ने डक्सबरी की क्लास अरेंज की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को इसमें मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन कि आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग सीख रहे हैं डक्सबरी को। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये आप लोग की इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें चूँकि हमारे पास अभी जो है वो सिर्फ बहुत कम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास तिलावत का भी हमने सेशन रखा था, बट इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से हम इसको अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, तिलावत और नात को। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिलावल आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें। पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन उसके बाद मैं आप लोगों को डक्सबरी का इंट्रोडक्शन देती चलूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ कि हम लोगों को हम लोग असल में इसमें यूँ रन कर रहे हैं कि हमारा भी इन फ्यूचर इस चीज़ पे प्लानिंग है कि हम भी बुक्स वगैरह लिखने का काम जो है वो स्टार्ट करवा सकें। तो इसमें बहुत से टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है कि साथ मिलके जो है वो काम करें, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। इन फ्यूचर हम लोगों का ये इरादा है, ठीक है। अच्छा, अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो बेसिकली हम अभी इंटर कर रहे हैं, तो ये है कि उसमें हम आर्ट्स की फील्ड में कर रहे हैं, और ये हम लोगों को भी ये चीज़ जो है वो फ़ील हुई पढ़ते-पढ़ते कि लाइक ब्रेल की बुक जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो एक सोच को अब हम यकीन में जो है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए इसमें आसानी फरमाए, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है वो अब ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रही है। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम प्रैक्टिकली क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और हमारे साथ होस्ट के तौर पर यहाँ पर जो है वो सफ़ान गाज़ी मौजूद हैं, और ये भी बेसिकली इंटर कर रहे हैं अभी आर्ट्स की ही फील्ड से। एज़ एन होस्ट ही हमारे साथ हैं। तो सफ़ान, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि बुक्स वगैरह लिखने के हवाले से आप मतलब क्या सोच रहे हैं? कोर्सेज़ की बुक्स भी होनी चाहिए और इस्लामिक भी। ओके, तो मुझे सफ़ान कहा जाता है, इस ज़माने में खैर छोड़िए सब। और बाकी उसके अलावा जहाँ तक बात है, यस, मुझे भी जो है वो इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ था कि हमारे लिए बुक्स नहीं होती, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसे खाली हाथ तो बैठना सही नहीं। हाँ, लेकिन हमने जैसे सेकंड ईयर कर लिया, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस वही जो है वो माइंड में था, और ये सब सोच के इंशाल्लाह कोशिश की एक छोटी सी कि क्लासेज वगैरह अरेंज करें और सिखा सकें। बस मज़े ही मज़े, फिर तो खुद ही बुक्स वगैरह लिखनी है, तो फिर जो है वो जो बाकी लोग होंगे उनको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे हमारे छोटे से काम से। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हम लोग बहुत अपनी कम उम्र में ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मैं बताऊँ, इंटर आज के लिहाज से इंटर को कोई इतना मानता नहीं है। आप लोग इस बात से एग्री करोगे शायद, क्योंकि आज की क्वालिफिकेशन है तो इतनी आगे बढ़ गई है कि आज ग्रेजुएशन की भी कोई, मैं कहती हूँ, इतना कोई नहीं मानता हूँ, कहते हैं ये भी कम है। तो खैर अल्लाह ताला जो है वो बेशक साथ देने वाला है। अच्छा मोइन, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका और ये जो होस्ट भाई हैं इनका थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ आप लोगों ने शुरू किया, और आई थिंक कि हम भी इसमें आपके लिए काफ़ी सपोर्टेबल जो हैं साबित होंगे। सेकेंडली मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। 15 इयर्स मेरी एज है, लेट नाइंड हूँ, और इस वक्त मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। वही ना, आप क्या समझते हैं कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आप इसे किस तरह अपने इस्तेमाल में लाएंगे? आई मीन कोई एक सोचते हैं ना हम कि इस तरह मुझे अब सीखना है तो इसमें मुझे ये काम करना है, ख्यालात आते हैं जहन में। जी एब्सोल्युटली, जब हम कोई काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो किसी, अगर हम इल्म तो नाकिस है ना, अगर उसे इस्तेमाल में ना लाया जाए, अगर आपके पास नॉलेज है मगर आप यूज़ नहीं कर रहे उसे, तो फिर तो किसी काम का नहीं ना। तो जो आप नॉलेज गेन करो उसे यूज़ भी करो। तो इस हिसाब से मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो या तो मैं उसे आगे भी फॉरवर्ड करूँ और उसके ऊपर भी काम करना चाहूँगा अगर मुझे कभी चांस मिले तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा। और अब्दुर्रहमान तशरीफ ला चुके हैं, वेलकम अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आप हमें सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं जामपुर पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है और मैं बाय बर्थ टोटली ब्लाइंड हूँ और इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। अभी एग्ज़ाम्स दिए इंटरमीडिएट के, रिज़ल्ट भी तकरीबन आ चुका है और इसके अलावा मैं सिंगिंग भी करता रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल पे कंपटीशन भी मैंने विन किए हैं। तो नात भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो नात में भी मैंने कंपटीशन विन किए हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताइए कि आप जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप इसको किस तरह अपने इस्तेमाल में लाएंगे? मतलब कुछ सोचता है ना बंदा कि मैं ये करूँगा। देखें, मेरी ज़्यादातर यही सोच रहती है, मैं अपने बारे में नहीं सोचता, ज़्यादातर मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ। अगर मैं ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मैं ये नहीं रख सकता हूँ कि ना ही रखता हूँ, ना ही रखूँगा कि इससे मेरा फ़ायदा हो या मैं कोई बिजनेस कर लूँ। नहीं, इससे ये फ़ायदा है कि अक्सर औकात बुक्स का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है आजकल ना, बुक्स नहीं मिलती। मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊँ, मैंने हालांकि मैंने मैट्रिक जो है वो बहावलपुर से की है, वहाँ पे अपनी प्रेस भी है मौजूद जो कि प्रिंट करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बुक्स नहीं प्रिंट होती। हम लोग खुद जो है वो कॉपियाँ बना के खुद जो है अपने फ्रेम और स्टाइलिश से खुद उसको लिखते हैं, लिखने के बाद उसको पढ़ते थे। तो ये दौर भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें जो है ये आ जाता है कोर्स, हमें कम्प्लीटली आ जाता है, हम लोग खुद अगर प्रिंट कर सकते हैं तो हम लोग दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। हम लोग उनको और जो है पीछे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी नोट्स जो है वो तैयार करें, आप इस तरह आप वसीला बने उनके लिए, राइट? जी, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अच्छी सोच है, बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए। और मैं तो चाहूँगी कि हम अपनी पूरी एक टीम तैयार करते हैं और क्यों ना सफ़ान सबको साथ लेके चलते हैं और पूरी हमारी एक टीम बनेगी। इस तरह हमारी जो है वो लातादाद बुक्स जो है वो हम ब्रेल में शाया कर सकेंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? बेस्ट आइडिया, बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। इनिशिएटिव है, जब ये लोग साथ होंगे तो बहुत अच्छा जो है वो होगा हमारे साथ। देखे ना, अच्छा। एक बात है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें बुक्स नहीं देती। गवर्नमेंट अकेली क्या कर लेगी जब तक कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल अगर हमें बिल्कुल। एक और हुनर आता होगा तो हम फिर उसको जो है वो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप हमें चांस दें, हमारे पास ये टैलेंट है, बिल्कुल हम हेल्प इंशाल्लाह कर ताला सकें। हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपके साथ ही बढ़ेंगे। ओके जी, तो हम चलते हैं बिलावल अली अब्बासी की जानिब। तो बिलावल, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी बिलावल अब्बासी फ्रॉम लाड़काना सिंध, पाकिस्तान। और मैंने ग्रेजुएशन की है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स कर रखा है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बिलावल, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लाइक आप ट्रेनिंग को लेके इसको किस तरह यूज़ में लाना चाहते हैं और कुछ ऐसा डिफरेंट के लाइक आपको लगे कि उससे मुझे तो फ़ायदा हो और पूरी कम्युनिटी को भी, और सबसे अलग काम हो जाए? क्योंकि हमारे यहाँ कराची में अगर मैं बताऊँ तो कुरान पाक पर भी हमारे यहाँ बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, कोर्सेज़ पर भी कर रहे हैं। एक होता है ना लाइक पोइट्री की बुक लिखनी, स्टोरी की बुक लिखनी, आप सबसे अलग कुछ सोचते हैं? देखिए, बेसिकली ये जो ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ तो इसके दो मोटिव्स हैं। एक तो पर्सनल स्किल्स जो है वो उनको बढ़ाना है, चूँकि टेक्सपरी को सीखना एक स्किल है और जिसके ज़रिए बंदा बिजनेस भी कर सकता है और दूसरों के लिए बेहतरी के मैदान में भी अमल हो सकता है। तो बेसिकली जो दूसरा मोटिव है वो ये है कि हमारा इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करना का, जिसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन स्किल के ना होने के बिना पर हम अपने लोगों को तरबियत और शऊर जो है वो थोड़ा कम दे पा रहे हैं, जिसके लिए मैं कोशिश हूँ कि उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। सही, बहुत जबरदस्त। हमारे लड़के तो चलो वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़रा कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो हमारा मेनली फोकस होता है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्किल्स जो हैं उनको पॉलिश किया जाए और उनको मैदान अमल में लाया जाए, ताकि वो अपना इस जो जदीद दौर है उसमें अपना लोहा मनवा सकें।
नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह पाक कामयाब करे। और वही बात है ना कि आपको जब आप एक काम करने खड़े होते हो तो पूरी दुनिया में आपको कोई जैसे सपोर्ट करने वाला ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेल में कोई फ्यूचर नहीं है, बट मैं कहती हूँ कि यार है, आप लिख के देखो। जब हम खुद अपनी ब्रेल सब्जेक्ट को जो है वो अप्रिशिएट करेंगे और इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो फिर लोगों को अच्छा लगेगा ना, तो वो मानेंगे। आज के कॉलेजेस में कराची के जो है वो ब्रेल सब्जेक्ट को बिल्कुल निकाल दिया गया है। कहने को सिर्फ हमारा डायरी स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ है, उसी में ही सब्जेक्ट बाकी रहे। मेरे अपने कॉलेज से भी इस सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। तो इस पर अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो लोग भी इंशाल्लाह इसमें हमारा साथ देंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे। माजरत के साथ बात ये है कि सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। मैं कराची ब्रेल को रिमूव करते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और हमें चाहिए, हम नाबीना है, हमें चाहिए कि हमें अगर ब्रेल आती है और हमें उससे लगाव है तो हम उसे उजागर करें। लेट मी ऐड समथिंग इफ आई एम ऑडिबल। तो देखें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमें सिर्फ ब्रेल पे फोकस नहीं करना चाहिए, सिर्फ ब्रेल पे। आजकल जदीद दौर है, कंप्यूटराइज और एंड्रॉयड मोबाइल का दौर है, तो हम जो है वो पुराने निज़ाम के तहत ही थोड़ा सा चलते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम सॉफ्ट की बुक्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं और 9th मैट्रिक या फर्स्ट ईयर इंटर या उससे आगे जो यूनिवर्सिटी लेवल तक की बुक्स होती हैं PDF में हमें मिल जाती हैं, तो उनको अगर हम यूज़ करें तो ये एक अच्छा आइडिया है और इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और उसके साथ साथ हमारे अखराजात की भी और बहुत सारी चीज़ों की बचत भी होती है और उसके साथ साथ एक स्किल भी होती है जो कि हमें कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी और वो आनी है किसी न किसी इदारे में। माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ जो है वो लाजमी है। तो जानजेब, आप आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हमें ये भी बताइएगा कि डक्सबरी की ट्रेनिंग लेने के बारे में आपने सोचा है, तो जैसा थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान रहे होंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि क्या आप करेंगे इस पर, क्या जो है वो आपके ख्यालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Hafiz Mohammad Jahazib Khan. My qualification is Matric and FSC Part 1 from Adaru College Blind Association. I am satisfied from Hafiz Wifaqul Madaris Al Arabiya Pakistan and top. I am satisfied from Qari Jamia Islamia Tahiriya Aliul Murtada. I am satisfied from Darasate Diniya. I am satisfied from Microsoft Office Automation का कोर्स मैंने अब तक कर चुका हूँ मैं, और अल्लाह के फजल करम से मैं एज अ जॉब भी करता हूँ, बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ, नाज़र हिफ्ज़ तजवीद एक्सेट्रा। और इसके अलावा लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है कॉल सेंटर का, और इसके अलावा बच्चों को जो है कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन फिज़िकल एक्सेट्रा। और बाकी ये है कि जैसे मिस इकरा ने कहा कि डक्सबरी के हवाले से आपके क्या ख़यालात होंगे, तो मेरे ये ख़यालात होंगे जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, जिस इलाके में रिहाइशगाह है, इस इलाके में 100 में से 90% जो नाबीना जो ब्लाइंड पर्सन है उनको नहीं पता कि ब्रेल क्या होती है, उनको नहीं पता कि जो नाबीना लोग हैं वो किताबें किस तरीके से पढ़ेंगे। तो एक तो स्किल मेरी ये है कि मैं उनके लिए, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उनको अवेयरनेस दूं आगे के लिए कि वो मैं प्रिंट करूं ताकि वो ब्रेल में किताबें पढ़ सकें, ब्रेल सीख सकें। और फिर उसके अलावा जैसे जो है अभी तकरीबन एक पिछले हफ्ते की बात है कि इंग्लिश की हमारी फर्स्ट ईयर में मैंने ब्रेल लिए, तो ब्रेल की किताब में लेने गया था ब्रेल में ही। तो मैं कराची में तकरीबन 5-6 इदारों में गए हूँ, तो वहाँ पे ब्रेल में जो किताबें थी ब्रेल की वो अवेलेबल नहीं थी इंग्लिश में। साइटेड में मुझे मिल गई लेकिन ब्रेल में नहीं मिली, तो ब्रेल में नहीं मिली। तो मेरी ये भी अवेयरनेस है कि जिनको ये मेरे लिए डक्सबरी का हुनर है, ताकि मैं इस हुनर को सीखूं और आगे लोगों को फॉरवर्ड करूं और आगे के लिए जो दूसरों के लिए मैं सबब बन सकूं और उनको ये चीज़
अवेयरनेस दे सकूं। थैंक यू। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला अगर नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला भी साथ है। ओके जी, अहमद बेशक। गाजी आप आइए और अपना इंट्रोडक्शन पेश कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद है और लाहौर से बिलोंग करता हूँ। एंड रिसेंटली मैंने अपना जो BS ऑनर्स है वो कंप्लीट किया और नाउ आई एम डूइंग फ्रॉम UMT, MPhil कर रहा हूँ UMT। जो डक्सबरी का मैं बता रहा था कि डक्सबरी इसलिए मैं सीखना चाहता था कि मेरी फील्ड जो थी वो इससे रिलेटेड थी, तो मैं सोचा कि मैं सीख लूँ, तो इसलिए। अच्छा फिदा हुसैन, आप आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ क्या करते हैं आप। अच्छा जी, तो मैं आप लोग से आउटलाइन के हवाले से मुझे डिस्कस करना था यहाँ पे। उससे पहले बिलावल कुछ कहना चाह रहे थे, तो बिलावल आप अपनी बात जो है वो शॉर्ट में जी। वालेकुम अस्सलाम। फिदा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए यहाँ पर। मैं दादू सिंह से लॉन्ग करता हूँ और ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूँ। ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। फिर तो आप क्या सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आप सीख लेंगे तो आप इस पे टाइपिंग के लिए जॉब एज एन अप्लाई करेंगे या शौक के लिए सीख रहे हैं? दोनों के लिए, जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ी, किसी और को पड़ी, जॉब मिली, जो भी हुआ उसके लिए हो। ओके, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। अच्छा, इस पे एक मज़े की बात यह है कि आप लोग तो बाहर हो ना, तो आप लोग इस पे एज एन टाइपिस्ट बाहर से जॉब कर भी सकते हैं। जो प्रिंटर की बात के जो है, अब जैसे जानते हैं मैं ये कराची से है, ये ज़फ़ान भी कराची से है, मैं भी, तो हम जैसे लोग कराची में फिजिकली जाके प्रिंटर की जॉब कर सकते हैं। अलबत्ता आप लोग के पास वहाँ पर किसी के ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप लोग भी इस पर कर सकते हो। ब्रेल का प्रिंटर आई होप के किसी ने देखा होगा, जानजेब ने तो देखा हुआ है। यस, तो मैंने देखा हुआ है। इस पे आप लोग ऑनलाइन जॉब कर सकते हो। जी बिल्कुल, एम्बॉजर भी कहते हैं, प्रिंटर भी कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दूं डक्सबरी का, देन ऑफलाइन समझा के फिर हम अपनी क्लास की ख़त्म पर चलते हैं। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आउटलाइन मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अच्छा, आप लोग की क्लास जो है वो आधे घंटे से 1 घंटे तक की होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने जब डक्सबरी इंस्टॉल कर लिया तो पहली जो हमारी क्लास है उसमें हम डक्सबरी को ओपन करेंगे और उसके लेआउट को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, पेज लेआउट को भी और व्यूज़ को भी। उसके जो है वो 2 व्यू होते हैं, एक प्रिंट व्यू और एक ब्रेल व्यू, ठीक है। ओपन करने के बाद हम जाएंगे पहले व्यू पर, व्यू के बाद हम जाएंगे अपने ब्रेल डॉक्यूमेंट पे। पहला ऑप्शन प्रिंट का है लेकिन मैं आपको ब्रेल पे लेके जाऊंगी। अच्छा, हम डक्सबरी पर जो है वो 2 तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं, एक 6 की के ज़रिए और एक फुल कीबोर्ड के ज़रिए, ठीक है। दोनों पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जिस पे आप लोगों को अच्छा लगेगा आप लोग अपनी टाइपिंग उस पर करेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि पेज लेआउट के ऊपर हम जाएंगे, तो पेज लेआउट को हम एक्सप्लोर करेंगे कि पेजेस हम कैसे सेट करते हैं, इवन में सेट कर रहे हैं, ऑड में सेट कर रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 होता है, फिर 2 4 6 8 10 ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह पूरे हम पेजेस को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। देन उसके बाद जो है हम आएंगे फाइंड एंड रिप्लेस पर। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो हम थोड़ा सा प्रिंटर की सेटिंग्स को देखेंगे ज़रूर, लेकिन हम करेंगे यूँ नहीं कि हमारे पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोग कहीं पर भी जाएं तो आप लोगों को मुश्किल ना हो और पहले से आपको सारी चीज़ें पता हो। अच्छा, डक्सबरी DBT मीन्स डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेटर, ये 130 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें आपकी अंग्रेज़ी भी आ गई, आपकी हिंदी भी आ गई, सिंधी भी आ गई, पश्तो, पंजाबी, तमाम लैंग्वेजेस इसमें 130 बहुत होती हैं, ठीक है। हम जो इसमें आपको लैंग्वेजेस पे काम करना सिखाएंगे उसमें मैं आप लोगों को इस पे अंग्रेज़ी में लेके चलूँगी, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को सिंधी भी सिखाऊंगी और अरबी भी सिखाऊंगी, ठीक है। आप लोग समझ लो, आपको लिखना आ गया तो फिर आप सब कर अच्छा, इसमें उर्दू नहीं होगी? उर्दू भी हमने इसमें दी है,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें आपके लिए मैं बताऊँ, अगर जॉब के लिए अगर आप कराची में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके लिए मेरी सजेशन ये होगी कि आप अरबी सीखें, उर्दू सीखें, देन अंग्रेज़ी। इन 3 को आप सीख लोगे ना तो ऑनलाइन आप यहाँ पे आराम से कराची में जॉब कर सकते हो। अरबी की यहाँ पे बहुत डिमांड है, तो अरबी तो आप लोग अच्छा। फिर हमारा टॉपिक इसमें कॉपी एंड पेस्ट का भी होगा। डक्सबरी में जो है वो ब्रेल को ट्रांसलेट कैसे करना है। अच्छा, प्रिंट का ऑप्शन जो दिया हुआ है, वो प्रिंट हमारे पास ऑप्शन इस वजह से दिया हुआ है कि हम जो है वो साइटेड लोगों से भी बाज़ वक्त टाइपिंग कराते हैं, फिर हम उसी डॉक्यूमेंट को उठा के ब्रेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, होता है ना बाज़ वक्त ऐसा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब हम किसी साइटेड बंदे को बिठा के टाइपिंग कराएंगे तो हम उसे बताएंगे कि भाई हमें इस वाले प्रिंट पे टाइप करके दे, क्योंकि डक्सबरी साइटेड भी सपोर्ट कर रहा है। ब्रेल डॉक्यूमेंट में भी आप टाइप करोगे तो ऊपर डॉट्स टाइप हो रहे होंगे ब्लैक कलर के, लेकिन नीचे साइटेड में लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी, जैसे साइटेड लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, TELLMEYOURSELF, तो अगर इस तरह साइटेड में लिखें तो हम उसकी ब्रेल में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बशर्ते कि पहले उसे ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे। देखें ऊपर देखें प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, बल्कि छोड़े माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, उस पर आपकी एक फाइल टाइप हुई हुई है चैप्टर 1, ठीक है, आपने फाइल ओपन की, कंट्रोल होम से टॉप ऑफ द फाइल गए, होम करके लाइन के शुरू में गए, कंट्रोल ए से पूरी फाइल का मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी भी कर लिया, वहीं से डेस्कटॉप पे जाके डक्सबरी का ब्रेल डॉक्यूमेंट खोल के पहले तो आप वहाँ पे उसको ब्रेल डॉक्यूमेंट खोल के पेस्ट करोगे, पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप उसे ट्रांसलेट की कमांड दोगे। कॉपी पेस्ट के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, फिर वो एंडिंग हमारा जो है वो टॉपिक है, काफी मुश्किल है वो एडिटिंग, ठीक है, ठीक है, एडिटिंग। फिर उसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक है, और एंडिंग में जो है वो हम आप लोगों को इसमें ये सिखाएंगे कि भाई आपने अगर पूरे कुरान पाक का अगर तर्जुमा टाइप कर ही लिया है या हदीस का, तो उसमें अरबी को ना हम बाद में मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, पेस्टिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें तर्जुमे में आप जो है वो अरबी को पेस्ट करते हो। वो टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, तो वो मैं आप लोगों को एंड में सिखाऊंगी। और फिर आपका कोई क्वेश्चन जाजेब, आपका बिलावल अहमद गाजी? मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे तो अब तक सब जितने भी आपने आउटलाइन बताई सारी समझ में आई है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो डक्सबरी के एक पेज पे लाइनें होती हैं वो 40 होती हैं, ठीक है, आप उन्हें बढ़ा भी सकते हो, आप उन्हें कम भी कर सकते हो, ठीक है, और 25 जो है वो भी की जा सकती है। अच्छा, और सेल्फ भी जो है वो इसमें 40 होती है। और मैं फिर कहूँगी कि ऑनलाइन काफ़ी जॉब्स आई हुई हैं कराची से इस चीज़ को लेके, तो आप लोग दिल लगा के सीखेंगे तो आप लोग की जॉब भी इंशाल्लाह ताला लग ही जाएगी, ठीक है, सही है। तो ये है कि हम यहाँ पे क्लास को अपनी एंड करते हैं, और आप लोग जो है वो आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू यू ऑल। इंशाल्लाह ताला संडे को मिलते हैं 6 to 7, ठीक है।